जब तुम्हारे यीशु बाबा ही कहे हैं कि सारी फोटो के उठा के नली में फेंक दो, किसी भगवान के प्रणाम नहीं करना है, किसी भगवान का प्रसाद नहीं खाना है, किसी भगवान का मानना नहीं है, टोटल भगवान के आप लोग नरक में भिगवा देते हैं, झाड़ू मरवा देते हैं और ले जाके सब फोटो जितना रहता है सब नरक में डलवा देते हैं। आप गलत नहीं करते हैं क्या? सब देवता के नत पूजो, सब देवता के छांट के बिक दो, घर में दिया मत दिखाओ, ये कहाँ के बात है भाई? हमको दुख हम लोग यही लगता है कि फोटो मत बिगवा भाई। वो जुगों तक जो लोगों करोड़ों आदमी सब भगवान के पूज आए हैं, भगवान के प्रणाम कर आए हैं, अब कहिए कि दुर्गा माई के पास मत जाइए, दुर्गा माई के प्रणाम नत कीजिए, उनका प्रसाद नत खाइए। अरे जब हमारे शिव छोड़ेंगे, हमारे श्री हरेंद्रानंद छोड़ेंगे, तब न यीशु के पास घींचा जाएंगे। लेकिन हम लोग का धर्म में हो रहा है। जाइए बागेश्वर धाम देखिए, 160 बेटी के शादी किए और 160 के गाड़ी दिए। कहते हैं कि शिव को गुरु मान लो, शिव जगत के गुरु हैं, धीरे धीरे कल्याण करेंगे। अगर आपके यीशु बाबा में इतना शक्ति है कि एक दिन हमको खींच लेंगे अपने तरफ। गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग अपने शिव को गुरु मान लिए हैं। शिव आदि गुरु हैं, शिव जगत गुरु हैं, कड़कड़ में वास लिए हैं, घट घट में वास हैं, कड़कड़ में वास हैं। तो आज इनको हम लोग गुरु बना लिए हैं। अरे गुरु तो बहुत पहले से माने थे बाबा, लेकिन कह के पूजा करते थे, गुरु नहीं माने थे। लेकिन धन है हमारे श्री हरेंद्रानंद साहब ने कि हम लोग का गुरु बनाने का एक मौका, एक अवसर दे के गए कि आप लोग शिव को गुरु बना लीजिए, शिव ही जगत के गुरु हैं। लेकिन बाबा कह के तो हमारे दादा बाप परदादा सातों पीढ़ियाँ तक पूजे हैं, जुगों जुगों तक पूजे हैं बाबा बन के, लेकिन बाबा मान के। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि यही बाबा हम लोग का नायक खेवैया यही हैं, हम लोग का भवसागर यही पार करेंगे। गुरु हम लोग का यही हैं। हम लोग तो पंडित जी के गुरु मानते थे, गुरु आते थे और मंत्र पढ़ के और कान में फूंक के जाते थे, गुरु उनको मानते थे, इनको तो बाबा मानते थे। तो आज हम लोग संसार में देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग चल रहे हैं। जितना शिव गुरु का चर्चा जोर शोर से चला है, उतना भी दूसरा चर्चा थोड़ा ही है। लेकिन एक गुरु भाई हम पर सवाल भेजे हैं, प्रश्न भेजे हैं एक गुरु भाई कि वो है यीशु मसीह का माने भक्त हैं, यीशु मसीह का भक्त हैं। तो उनको दुख लगा है बड़ी। क्यों दुख लगा भाई? आप हमारे परदादा पूर्वजों तक के जुगों जुगों तक जो लोगों करोड़ों आदमी सब भगवान के पूज आए हैं, भगवान के प्रणाम कर आए हैं, अब कहिए कि दुर्गा माई के पास मत जाइए, दुर्गा माई के प्रणाम नत कीजिए, उनका प्रसाद नत खाइए। ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो भैया आप यीशु मसीह के पूरे विश्व में फैला दो ना, उससे हमको कोई टेंशन नहीं है। ना हम यीशु बाबा के शिकायत करते हैं, नहीं शिकायत नहीं करते हैं। शिकायत यीशु बाबा के नहीं है, आप लोग का शिकायत है। आप लोग के करेंगे शिकायत, जरूर करेंगे। हम क्या करेंगे? पूरा संसार करेगा। टोटल भगवान के आप लोग नरक में भिगवा देते हैं, झाड़ू मरवा देते हैं और ले जाके सब फोटो जितना रहता है सब नरक में डलवा देते हैं। आप गलत नहीं करते हैं क्या? भगवान कहे हैं कि जो भी है सो हमरे के मानो और दूसरे कोई के नत मानो। ये तो नहीं यीशु बाबा कहे होंगे। आपका कैसा बाइबल है, कैसा आपका माने किताब कह रहा है? यही कह रहा है बाइबल कि सब फोटो फेंक दो। शांत सब शिव के गुरु माने हैं, सब देवी देवता की पूजा किए हैं, छठ व्रत कुल किए हैं। तो क्यों अपना रहे हो? उनको छांट दो। जो शुरू से यीशु के गुरु माना है उसी को तुम घोषणा करो। क्यों जूठा भात के चलते हो बटोरते? काहे बटोर रहे हो? जो जूठा बर्तन हो गया उसको क्यों बटोर रहे हो? नहीं बटोरना चाहिए। जब तुम्हारे यीशु बाबा ही कहे हैं कि सारी फोटो के उठा के नली में फेंक दो,
किसी भगवान के प्रणाम नहीं करना है, किसी भगवान का प्रसाद नहीं खाना है, किसी भगवान का मानना नहीं है, तो ये नहीं कहे हैं कि जो इंसान जुगों जुगों तक सब भगवान को प्रणाम किया है, सब भगवान को प्रसाद खाया है, सब भगवान को मानता है, उसको क्यों आप शिष्य बना रहे हैं? काहे बना रहे हैं? उसमें यीशु बाबा नहीं मना कर रहे हैं? घर घर में घुस के लालच दे करके आप उन लोग का खींच रहे हैं अपना तरफ। तुम्हारा पूरा दुख दूर हो जाएगा। हमारा लड़का कह रहा था कि एक दिन हमको एक औरत लेडीज छेकी, बोली कि अरे छोड़िए शिव गुरु के, शिव गुरु में कुछ नहीं, हम लोग दवा कराएंगे, हम लोग आपको गरीबी दूर करेंगे। तो हमारा गरीबी है, बहुत कर्जा हो गया है भैया। जो हमारे हमसे सवाल किए हैं उनको सवाल कर रहे हैं, दूसरे गुरु भाई गुरु बहना को नहीं। जो हमको कहे हैं कि एक दिन न एक दिन तुम यीशु को गुरु मानना ही पड़ेगा तुमको, ईश्वर न तुमको जरूर बुलाएंगे। अरे हमको तो ईश्वर के पास जाना ही है, लेकिन अब आज जाएं चाहे काल जाएं चाहे 10 साल के बाद जाएं, लेकिन यीशु के पास, ईश्वर के पास, यीशु के कहे ईश्वर के पास सबका मालिक एक है। आप यीशु कह रहे हैं, हमारे साईनाथ कह के गए हैं कि सबका मालिक एक है, अलग अलग भगवान नहीं है, भगवान एक हैं। और शिवे के शीश यीशु हैं और शिवे के शीश साईं बाबा हैं। तन से नहीं जाने, लेकिन शक्ति से हैं। इन्हीं के शक्ति से वो भी हैं, इन्हीं के शक्ति से वो भी हैं। काहे बैनर पर छपाता है? क्यों छपाता है बताइए? तो हम घृणा डाल रहे हैं, आप घृणा डाल रहे हैं, लोगों घृणा डाल रहा है कि सब देवता के नत पूजो, सब देवता के छांट के बिक दो, घर में दिया मत दिखाओ। ये कहाँ के बात है भाई? घर में जब संजवते नहीं घूमेगा, घर में दिए नहीं घूमेगा, घर में पूजे पाठ नहीं होगा, तब कैसा घर शैतान का घर हो जाएगा? तो ये शैतान के आप लोग कह रहे हैं कि पूजा करो है? हम लोग तो अपने महादेव के, चाहे माँ दुर्गा के, माँ काली के, माँ बजरंग बली के, हरेंद्र भैया, लीलम दीदी के पूजा कर रहे हैं। तो सब घर में घी के चाहे कुछ के दिया घूम रहा है, पूजा हो रहा है, गह गह घर मकान लग रहा है। वो तो भूत बंगला हो जाएगा। जिसको आप बता रहे हैं वो तो भूत बंगला हो जाएगा। तो भैया ठीक है, जिस दिन अगर आपके यीशु बाबा में इतना शक्ति है कि एक दिन हमको खींच लेंगे अपने तरफ, तो आप तनिया के हमसे बात कर लेते। हमको बड़ा गरीबी है, बहुत महाजन हमको हो गया है, मेरा महाजनवा सब भरवा देते, सब घर हमारा छत नहीं है, छत हो जाता, मेरा जो गरीबी है वो दूर हो जाता, मेरे घर में जो परेशानी है, कष्ट है वो दूर हो जाता। तो हम शिव के छोड़ के यीशु के मान लेते। जो भाई पूरा हमको मदद मिलिए रहा है, भरपूर धन मिलिए रहा है, महल बनिए जाएगा, मेरा जीवन जो 10 बरस का है और दो आए हमारा 50 बरस के हो जाएगा, तो क्यों नहीं मानेंगे? ज़रूर मानेंगे। अगर तुमको नहीं मरना है तो तुम बड़ाई कर सकते हो, तुम्हारा घर महल हो बना है तो तुम बड़ाई कर सकते हो भाई। अगर नहीं बना है तो दूसरों को क्यों लालच दे करके भरम में डालते हो? क्यों घर में से बुला के और लालच देते हो कि तुमको फ्री में दवाई होगा, फ्री में इलाज होगा, फ्री में घर बनेगा, तुम्हारा महाजन भरा जाएगा, तुम्हारा बेटी के शादी किया जाएगा? कहाँ हो रहा है? कौन कर रहा है? लेकिन हम लोग का धर्म में हो रहा है। जाइए बागेश्वर धाम देखिए, 160 बेटी के शादी किए और 160 का गाड़ी दिए। तिलौथू में जाइए देखिए कि लोग भाई भाई लोग मिल करके और गुरु भाई मिल करके और 50-60 को लड़की की शादी किए, धूमधाम से किए। आइए डिहरी में चल के देखिए, जोशी विधायक की शादी करते हैं, सब लड़की को शादी कराते हैं, सब भगवान को मानते हैं। तो आपको यीशु बाबा क्या किए? कितने लड़की के शादी कराए, कितने गरीब के मदद किए? बताइए। आप क्यों ऐसा बात बोले कि आप एक दिन घींचा चला आइएगा यीशु के पास? अरे जब हमारे शिव छोड़ेंगे, हमारे श्री हरेंद्रानंद छोड़ेंगे, तब ना हम यीशु के पास घींचा जाएंगे। एकदम वो बेबल के हो गए हैं, उनको शक्ति नहीं है क्या? बेशक्ति के हैं कि उन्हीं के पास पूरा संसार घींचल चल जाएगा? तो इतना बाढ़ बुनी में लोग बह रहा है, जाके मदद करो ना भाई, उनका घर बना दो, उनका गाय भैंस बह गया है किन के दे दो। जब चलिए रहा है सब कुछ, दाने कर रहे हैं यीशु बाबा, तो जाके तुम मदद करो ना भाई। तो क्यों झोला फैला के जब चर्च बैठता है तो क्यों झोला फैला के पैसा तसला जाता है? काहे तसीलते हो?
गरीब के मदद करने के लिए तुम शीश बना रहे हो, और उसी जब चर्च बैठता है तो उसमें घूम के तुम झोला फैला के पैसा मांगते हो। क्यों, काहे मांगते हो? गरीब को मदद करना है कि गरीब के खून चूसना है? नहीं भैया, तब भैया आपको बात के बतंगड़ नहीं करना है, आपको मानना है। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं हम कर रहे हैं। हमारे साहब बोले हैं कि एक आवाज़ दे देना है कि शिव के भैया गुरु बना लीजिए। अगर उसको इच्छा होगा तो बनाएगा, नहीं इच्छा होगा तो तुम वजह से चला जाना है, समझेंगे शिव। लेकिन आप लेखा हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। घर में ले घिंच घिंच के ये कर देंगे, वो कर देंगे, महल बना देंगे, दुख दूर कर देंगे, लंगड़ लड़का है तो सोच कर देंगे, गूंग है तो बुलवा देंगे, लड़की के शादी नहीं है तो शादी करवा देंगे अमीर घर। ये हम लोग नहीं कहते हैं। कहते हैं कि शिव को गुरु मान लो, शिव जगत के गुरु हैं, धीरे धीरे कल्याण करेंगे। भैया ये बात ज़रूर बताते हैं। लेकिन आपको दुख लगा है, क्यों दुख लगा है? हम तो अपने शिव के बारे में चर्चा किए हैं। हमको दुख हम लोग को यही लगता है कि फ़ोटो मत बिगवा भाई, कह दो कि फ़ोटो सही रख दो और उनको नत पूजा करो, यीशु को पूजा करो। लेकिन जब फ़ोटो हिंदू धर्म का फ़ोटो जब नली में जाता है तो खून खौल जाता है। क्यों बिगवाते हो? नहीं बिगवा भाई, मेर आपको गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्यों फ़ोटो बिगवाते हो? शीश बनाना है, शीश बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अंधा है भेड़ी ले, एगो भेड़ी चलती है सब, तो एगो भेड़िया जब पानी में कूदेगी तो सब धड़ाक धड़ाक कूदने लगती है। वो सही हम लोग का हिंदू में हो गया है कि विश्वास किसी पर तर्द विश्वास हो जाता है और विश्वास मान के कूदने लगते हैं। लेकिन आगे के राह नहीं देखते हैं कि आगे चल के डूबेंगे कि बचेंगे। तो हमारे श्री हरेंद्रानंद साहब ने हम लोग का 3 सूत्र दिए हैं और 3 सूत्र लेके हम लोग चल रहे हैं, और वही 3 सूत्र में हम लोग का भलाई हो रहा है। भैया जिस दिन हमको शिव अपने चरण से ठोकरिया देंगे उस दिन भैया आप फ़ोन नंबर दे देना, आपसे हम भेंट कर लेंगे और आपसे मदद ज़रूर मांग लेंगे। अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ महाजन हो गया है उसके लिए आपसे मदद ज़रूर मांग लेंगे। या दिन हमारे शिव हरेंद्रानंद ठोकरा देंगे तो भैया इतने कह के अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भगवती के प्रणाम, हरेंद्रानंद श्री आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा।